नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आज आपको हम दिखाएंगे गांव के रेस्टोरेंट कैसे होते हैं। देखा तो वैसे आपने होगा, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा या अभी तक गांव के इन रेस्टोरेंट पर नहीं गए होंगे। सबसे ख़ास बात यहां पर यह होती है कि इन रेस्टोरेंट पर मालिक और जो ग्राहक आते हैं दोनों एक दूसरे को ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो पहचानते होते हैं। आपकी जेब में पैसा हो या ना हो, यहाँ पर जो एक दूसरे को जानते पहचानते हैं उधारी भी चलती है। बहुत से लोग ऐसे आते होंगे जो खाते हैं, जैसे इमरती बना रहे हैं, इमरती मान लीजिए खाते हैं, उनके जेब में पैसे नहीं हैं, इन लोकल के हैं तो वो उधारी करके भी चले जाते हैं और बाद में देते हैं। तो यानी कि जो ग्राहक हैं और जो रेस्टोरेंट के या इसके जो मालिक हैं दोनों एक दूसरे को जानते रहते हैं। और बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो आप शायद उस रेस्टोरेंट के मालिक को या उस मैनेजर को पहले से ना जानते रहे हों, वहाँ पर आपकी उधारी भी शायद ना होती हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नकदी भी सामान बिकता है और उधारी भी। आप देख सकते हैं कि समोसा इन्होंने छान कर रखा हुआ है, जलेबी भी रखी हुई है और इमरती भी रखी हुई है। यहाँ पर शुद्धता की पूरी गारंटी होती है, क्योंकि लोगों के सामने ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ना कि अंदर बनाई जाती हैं। इस वजह से हम और आप कह सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पर बनाया जाता है वो बिल्कुल शुद्ध बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनको भी हमारे जो सहयोगी हैं हम चाहेंगे थोड़ा सा दिखा दें। और यहाँ से गांव के जो चौराहे होते हैं, चाय की दुकानें होती हैं, यहाँ से सियासत भी तय की जाती है, किसे वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है, क्या माहौल चल रहा है, ये सब कुछ यहीं से तय किया जाता है। लोग सियासी बातचीत भी करते हैं। दादा एक बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत। अभी पेपर पढ़ रहे हैं दादाजी? हाँ। पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ। कौन सी खबर पढ़ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं पेपर में? अरे बाबू देखा ही है कहाँ। अच्छा, इनसे बातचीत करते हैं। अभी आप समोसा खा रहे हैं, इनकी दुकान का समोसा कैसा होता है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है ना। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हम जो जानते हैं कि जो गांव की दुकानें होती हैं इस तरीके से, वहाँ पे लोग कभी कभी नकदी देते हैं और कभी कभी पैसा नहीं होता फिर भी खा लेते हैं और उधारी कर देते हैं। होता है? होता है, चल जाती है उधारी? हाँ चल जाता है उधारा। हाँ। अगर आप ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में जाएं सिटी में तो यहाँ वहाँ पर क्या उधारी संभव है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा वहाँ पर। आप खाए हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हाँ, पैसा देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। तो इसके जो ऑनर हैं उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि ये दुकान कब स्टार्ट, मतलब सुबह कब खोलते हैं और शाम को कितने बजे बंद करते हैं और क्या क्या चीज़ें ये बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो उनसे आइए हम बातचीत करते हैं। आपकी ये दुकान है? हाँ, हमारी दुकान है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपकी दुकान पर मिल जाती हैं? सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे मीठे में बर्फ़ी, पेड़ा, काला जाम, छेना, सब मिलता अच्छा, है। जो बनाते हैं कि आप लोग कितना बनाते हैं? जैसे एक दिन बनाते हैं अगले दिन भी बेचते हैं या जितना बनाते हैं उतना बेचते हैं? नहीं, डेली मीठा बनता, मीठा बन रहा भी है, डेली बनता। हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कभी यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं ज़्यादातर ऐसे आते होंगे जो आपको पहचानते होंगे और आप भी उन्हें पहचानते होंगे। कभी ऐसा होता है कि किसी ने समोसा खा लिया या चाय पी लिया, बर्फी खा लिया और का पैसा नहीं है तो उधारी भी हो जाती है? हाँ, उधारी हो जाती है भाई, आज याद नहीं, कल आके देगा। हैं, चिन्ह पहचाने का आदमी है वो, जाएगा कहाँ जी, इसलिए छोड़ देता हूँ, जाओ भाई कल आके दे देना। अच्छा, दुकान कितने बजे खोल देते हैं? दुकान 6 बजे खुलती है। 6 बजे। और शाम को कितने बजे बंद? 9 बज जाती है। 9 बज जाते हैं। हाँ, अगर दुकानदारी और बढ़े तो 10 बज जाती है। 10 बज जाते हैं। जैसे दुकानदारी होती है उस हिसाब से दुकान चलती रहती है। अच्छा, आज के टाइम पे दुकानदारी बढ़िया चल रही है या फिर नहीं, ठीक ठाक है, ठीक चल रही है। और आगे आने वाले समय में जैसे चुनाव आएंगे और भी थोड़ा बढ़ने के चांसेस हैं? हाँ, माने आदमी बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिक आदमी बढ़ जाएंगे भाई। प्रचार वाली गाड़ी रुकी तब वो आदमी बढ़ गए, तभी बिक्री ज़्यादा हो गई। अच्छा, आपकी दुकान पे यहाँ पे कितने लोग काम करते होंगे? 4 आदमी। 4 आदमी, यानी कि आपकी वजह से 4 लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला? हाँ, मिला 4 आदमी। अच्छा, जैसे कि देखा जा रहा है UPI हो गया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपके यहाँ भी पेटीएम का स्कैनर लगा हुआ है, तो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट लेता हूँ। मतलब कोई ऑनलाइन, कैश या फिर उधारी, ये सारी चीज़ें तीनों चलती रहती हैं? सारे उपलब्ध हैं यहाँ। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन करे, पैसा नहीं आज नहीं कल देगा, चल देगा, उधारी भी चलती है, उधारी भी चलता है, नगद भी चलता है। अच्छा, आप भी कभी न कभी किसी न किसी रेस्टोरेंट पे गए होंगे, ये तो है नहीं गए नहीं होंगे। अच्छा, सिटी में अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं तो क्या ये संभव है कि आप गए और उधारी हो जाए? नहीं, वहाँ संभव नहीं है, वहाँ नगद होता है। नगद होता है। अच्छा, यहाँ के
जो हम कहें कि खास बात है यही होती है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और उनकी जेब में कभी पैसा होता है कभी नहीं होता है। अमीर गरीब सभी के लिए उचित मूल्य में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। एक ही रेट में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसा सबका है। अच्छा, सियासत की अगर हम बात करें तो अभी कुछ चर्चाएं स्टार्ट हुई या नहीं? नहीं, चर्चा शुरू है। चर्चा शुरू हो गई। तो जिस पार्टी का समर्थक होगा उसकी बात करता होगा भाई, अपने अपने पार्टी सब का हाथ है। हैं? अच्छा, अभी ज़्यादातर चर्चाएं क्या सुनने को मिलती हैं? ज़्यादातर अभी ऐसा कि भाई क्लियर नहीं भाई है कौन पार्टी के बाद कौन पार्टी के बाद, केवल सपा से अध्यक्ष मंत्री पाए है टिकट। उम्मीदवार तो वह चर्चा में ज़्यादा चलते टिकट की वजह से, टिकट की वजह से। अब उनके भाजपा से के पावे क्लियर हुआ पहले से। इंतजार भी होगा लोगों को, जैसे सपा ने अवधेश प्रसाद को टिकट दे दिया, अभी भाजपा किसको देगी इस बात का लोग इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, भाजपा में क्यों देन ना है और में कोनो चर्चित ना भाई फलाने पाओ थे या धमाके पाओ थे। और ये बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। हाँ भाई, अयोध्या सही है तो गढ़ सही है। मतलब अगर सपा ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया तो कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद को समय भी दिया कि आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। हाँ, तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे जुटे हैं, लड़ाई भी लड़ेंगे अच्छी, वो पुरान नेता हैं। तो चलिए, इनसे हमने बातचीत की और इन्होंने जैसे कि बताया कि यहाँ पर सियासत की भी चर्चाएं होती हैं और क्या कुछ यहाँ पर बनता है वो सारी चीज़ें हैं। क्या कह रहे हैं? और समस्या कौनो सुन सका था? बताइए क्या? हमार कामापुर घरा और 5 मने 20 लट्ठा नाली पाटले, सरकारी पक्की नाली कुलाबा नंबर 5 और 5 दरखास्त दे तहसील दिवस, कौनो सुनवाई नहीं। और लेखपाल आए तो 6 को लेके घूस 6 लट्ठा नहर लेके नाप दी नाली दूसरे खेते निकाल थे। और नायब का ऑर्डर तहसीलदार का बाबू वो ना आए ना पाए। तो दादा की अपनी समस्या है, इन्होंने अपनी समस्या था, लेकिन इनसे हमने बातचीत की जो दुकानदार हैं, इसके जो इस दुकान के मालिक हैं, जैसे कि अभी हम आपको दिखा देते हैं कि ये बर्फ़ी पेड़ा सब कुछ रखा गया है और देख सकते हैं सीमित स्टॉक है, उतना स्टॉक है जितना एक दिन में बेचा जा सकता है। समोसा वगैरह भी उतना ही है और जितना बेचा जा सकता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में समोसा डाला गया, यानी कि ये बिकेगा तुरंत, ये छन जाएगा। अभी ये छानेंगे, ताज़ा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उधर इमरती भी आपको दिखा दें, इमरती भी उतनी ही है जितनी बिक जाए और उधर छान भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शुद्ध आपको मिल रही हैं क्योंकि उतनी ये लोग बनाते हैं जितनी बिक जाए। फ्रिज वगैरह में ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं रखते हैं कि कब की रखी हुई है, कब की नहीं रखी हुई है, ख़राब ना हो, इस वजह से बहुत से लोग रख देते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम नहीं है, बिल्कुल शुद्ध आपको मिल जाएगा। बहरहाल, आप क्या कभी इस तरीके के गांव के किसी रेस्टोरेंट पर गए हैं? अगर गए हैं तो वहां पर क्या कुछ आपको अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर।